हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पौधों में प्रूनिंग कैसे की जाती है। जो पुराने सीडलिंग के प्लांट हैं उनकी प्रूनिंग कैसे करनी है। आजकल बहुत से बागवान बगीचे में प्रूनिंग कर रहे हैं। बागवान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पौधे की अच्छी सेहत और क्वालिटी फ्रूट तैयार करने के लिए प्रूनिंग का अहम रोल रहता है। प्रूनिंग करते समय हमें कई छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। प्रूनिंग के दौरान हमें पौधे की बनावट, पौधे की किस्म, बगीचे की मिट्टी व वातावरण का ध्यान रखते हुए प्रूनिंग करनी चाहिए। जब पौधा छोटा होता है उस समय तो पौधे की कैनोपी मैनेजमेंट और ट्रेनिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है, लेकिन क्योंकि अभी हमें बड़े पुराने पौधों की प्रूनिंग पहले करनी है और छोटे पौधों की जो प्रूनिंग है वो लेट ही करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे हाइट के बगीचे होते हैं यहाँ पर हमें प्रूनिंग की थोड़ी जल्दी होती है, इसलिए बहुत से बागवान कर भी रहे हैं। तो ऐसे में कैनोपी तो इसकी पहले से ही बनी हुई है, इसे हम दोबारा नए सिरे से तो नहीं बना सकते, लेकिन बड़े पौधों में हम केवल सुधार कर सकते हैं। जितना इसमें सुधार की गुंजाइश होती है हम उतना सुधार करें। इसके लिए ऐसा नहीं कि आप बहुत ही मोटे मोटे टहने काट देंगे। बड़े पौधे में हम बस दो तीन चीज़ें देखनी होती है कि पौधे में कहाँ हमें वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए और कहाँ पर हमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ चाहिए। जैसे आप यहाँ पर इन टहनियों को देख रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि बीमें भी मजबूत है, क्योंकि इसमें पहले से ही ग्रोथ हमने रोक ली थी, तो इसमें ज़्यादा लंबी ग्रोथ भी नहीं आई है। ऐसे में क्या होता कि आपको ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं रहती है। प्रूनिंग भी इससे आपके प्रूनिंग का भार भी हल्का हो जाता है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं आती। अगर आप लॉकिंग क्लिक्स लगाते हैं हर साल तो इसमें सिर्फ आपका बीमा डेवलप होता है और जो ग्रोथ होती है वो कम होती है, जिससे आपका जो सर्दियों की प्रूनिंग है वो कम हो जाती है। जैसा आप इधर ये देख पा रहे हैं कि इसमें सिर्फ बीमे हैं, बीमे ही बने हैं, ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। बस इसमें आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो बीमे सेकेंड ईयर के हैं वो रिन्यू करने हैं। हालांकि सेकेंड ईयर के बीमे भी अगर आप छोड़ देंगे तो इस पर भी फ्रूट लगेगा, लेकिन अगर जैसे इस टाइम में आप देख पा रहे हैं कि बीमे बहुत ज़्यादा है, अगर इस तरह से बीमे है तो आपको बीच में बीमे रिमूव भी करने हैं, रिन्यूअल पे डालने, ताकि अगले साल के लिए भी मजबूत बीमा बन जाए और जो स्ट्रॉन्ग बीमा है वो रहने देना है, जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो पुराने पौधे में यदि चोटी में जो शाखाएं होती है वो सबसे ज़्यादा होती है पुराने पौधों में, तो ऐसे पौधों में चोटी से ज़्यादा प्रूनिंग करनी चाहिए। टॉप की डेंसिटी को हमें कम करना चाहिए। पौधे को केवल टहनियों पर ही ग्रोथ पर डालना है, जो मेन टहनी होती है उसी को ही ग्रोथ पर डालना है। बाकी अंदर की जो सभी सब ब्रांचेज होती है उनको आपने क्लोज करना है। ऐसा करने से वहाँ बीमा भी डेवलप होगा और जो एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी पौधे में नहीं होगी। इसलिए जो नेक्स्ट ईयर का आपको प्रूनिंग का काम है वो भी ज़्यादा नहीं हो पाता। आपको सिर्फ टॉप में कट करना है और इसके अलावा आपको बीमों को रिन्यूअल पर डालना है। इसके अलावा ज़्यादा काम नेक्स्ट ईयर भी आपका फिर नहीं रहता है। ऐसा करने से ज़्यादा बीमे बनेंगे और पौधे के अंदर धूप और हवा का प्रवाह भी है जो अच्छे से हो जाएगा। यही कुछ एक चीज़ें हैं जो पुराने पौधों की प्रूनिंग के समय अपने जहन में रखनी है। यदि आपने केवल प्रूनिंग अच्छे से कर ली तो पौधे का लगभग 70% काम मानो हो गया। ऐसा करने से पौधा भोजन अच्छे से बना पाएगा, पौधे में फंगस भी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगी और फ्रूट की क्वालिटी जो है वो भी बेहतर बनेगी। टहनियाँ काटनी है जिनकी मतलब हमें ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़्यादा लंबी कोई सब ब्रांच चली गई है तो उसे हमें बैक लाना है। अब कितना बैक लाना है, इतना भी नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा पीछे आ जाएंगे। हमें उस टहनी की मोटाई भी देखनी है कि मोटाई कहाँ पे कितनी मोटाई है। जो 1 इंच से ज़्यादा, 1 इंच के आसपास जिस टहनी की मोटाई है हमें केवल वही इसमें से काटना है और बाकी भाग हमें छोड़ देना है। तो इसलिए पीछे आने के चक्कर में ज़्यादा मोटा भी नहीं काटें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कैंकर की संभावना हो सकती है आपके पौधे में, क्योंकि बड़े पौधे में ऑलरेडी बहुत सी टहनियाँ बनी होती है, तो हमें इसमें ज़्यादा मोटे कट भी नहीं लगाने चाहिए। पीछे बस हमें इतना आना है जहाँ से टहनियों का डाया 1 इंच के आसपास हो। इससे मोटा हमें नहीं काटना है, क्योंकि अगर मोटे घाव ज़्यादा लगेंगे तो कैंकर भी आ सकता है। तो हमें बस कैंची से ही कट मारने हैं। हमें
किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करना है कट लगाने के लिए। इसके अलावा जहाँ तक एक टहनी दूसरी टहनी से टच कर रही हो वहाँ हमें इसे छोटा करना है। कुल मिलाकर पूरे पौधे में हमें इस तरह की प्रूनिंग करनी है। पौधे के जिस पोर्शन में छाया रहती है वहाँ तक धूप पहुँचे, इस तरह से हमें प्रूनिंग करनी है कि ताकि जो सूर्य की रोशनी है वो पूरी तरह से प्लांट में आए। धूप से एक तो फंगस नष्ट हो जाती है और नई फंगस नहीं पनपती। दूसरा, यदि पौधे पर धूप रहेगी तो फ्रूट क्वालिटी भी बेहतर बनती है। प्रूनिंग करते हुए यह ध्यान देना है कि जो टूटी फूटी या बीमार टहनियाँ हैं उन्हें हमें बिल्कुल रिमूव कर देना है अपनी कैनोपी से। इसके अलावा जैसा आप इस पौधे में देख रहे हैं कि बीमे बहुत सारे बन गए हैं, तो जहाँ पर ज़्यादा बीमे बने हो वहाँ पर हमें इन्हें थोड़ा थोड़ा रिमूव करना चाहिए। ज़्यादा बीमे भी हमारे पौधे पर नहीं होने चाहिए। जहाँ पर भी आपके बीमे ज़्यादा है या सेकेंड ईयर का बीमा है तो उसे हमें रिन्यू करते रहना चाहिए साथ साथ में। इससे अगले साल के लिए भी वहाँ पर नए बीमे और मजबूत बीमे बनेंगे। अगर पुराने बीमे होंगे तो उसमें फ्रूट क्वालिटी भी वो भी लो फ्रूट क्वालिटी रहती है और फ्रूट भी उसमें छोटा साइज़ का रहता है। इसलिए प्रूनिंग करते टाइम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। बाकी अपनी जगह के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से प्रूनिंग का कार्य आप कभी भी शुरू कर लें और अच्छे से प्रूनिंग करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि बागवानी की और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।